बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा इन्नल हम्दा वन निअमता वन निअमता लक वल मुल्क लक वल मुल्क ला शरीका लक ला शरीका लक। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा व अहरमतु बिहा फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं तेरी रज़ा के लिए उम्रे का एहराम बांधा और कहते हैं एहराम बांधी। ऐ अल्लाह, इसे मेरे लिए आसान फरमा, मेरी तरफ से इसे कबूल फरमा। हम लब्बैक की कसरत करते रहे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला अल्लाहुम्मा इन्नी युरीदु उम्रता फयस्सिरहा ली फतक़ब्बलहा मिन्नी मिन्नी। या अल्लाह, मैं उम्रे की नियत करता हूँ, इसे कबूल फरमा, इसे आसान फरमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तलबे पढ़ते रहो। आपके साथ वो कार्ड होना चाहिए, होटल का कार्ड। तो अगर भूल गए तो आप कार्ड किसी को बता देंगे कि होटल कहाँ है, तो आपको बता देंगे। और होटल का रूम याद रखिए, कौन से फ्लोर पे आपका रूम है वो आप याद रख लें, उसके हिसाब से आप मेरा आ जाएगा। यह होगा पहला काम आपका कि आपको क्या करना है, इसको याद रख लीजिए कि आपको कार्ड हासिल करना है। लंच हो गया आपको सभी जब आप ग्रीन लाइट और हजरे अस्वद के बराबर में पहुंचेंगे तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरा इस्तिलाम करेंगे, आपका दूसरा चक्कर स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हज साहब आपने 7 चक्कर लगाने। जब आपका 7वां चक्कर होगा, आप लोग ग्रीन लाइट और हजरे अस्वद के बराबर में पहुंचेंगे, वहां पे आप लोग इस्तिलाम करेंगे, वो आपका 8वां इस्तिलाम होगा। 7 चक्कर 8 इस्तिलाम के साथ आपके काबा के 7 चक्कर मुकम्मल होंगे। अभी तवाफ मुकम्मल नहीं हुआ। तवाफ मुकम्मल होगा जब आप लोग मकाम इब्राहिम मुसल्ला मकाम इब्राहिम पे जब 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ पढ़ेंगे, उस वक्त आपका तवाफ मुकम्मल होगा। ये 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करेंगे। दुआ करने के बाद सही के लिए सफा पहाड़ की तरफ जाना है। सही और तवाफ के दरमियान के अंदर जमजम पीना सुन्नत अमल है। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि जमजम को जिस नीयत से पिएंगे अल्लाह आपको
لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك सलात की वाला बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुब्हानल्लाह सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहु وما كنا له मुक़रिनीन مقرنين व इन्ना وإنا इला रब्बिना إلى ربنا लमुनक़लिबून। لمنقلبون बिस्मिल्लाहि بسم الله तवक्कलतु توكلت अलल्लाह على الله ला हौला لا حول वला कुव्वता ولا قوة इल्ला बिल्लाह إلا بالله अल अलीय्यिल अज़ीम। العلي العظيم बिस्मिल्लाहि بسم الله तवक्कलतु توكلت अलल्लाह। तलाश करने का जो उस वक्त इनाम रखा गया था वो 100 ऊँट इनाम रखा गया। मेरे भाई उस दौर का एक ऊँट आजकल के मौजूदा दौर की महंगी से महंगी गाड़ी की कीमत के बराबर उस ऊँट की एक कीमत थी। और एक मक्के का मशहूर फौजी था, उसे लालच दिया, मजीद लालच दिया कि तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा अगर तुम मोहम्मद और उसके साथी के बारे में कोई खबर दो। तो मेरे भाइयों वो फौजी कुफारे मक्का को लेकर इस गारे सौर के पहाड़ के करीब पहुंच गया। तो इस मौके पर अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिफाजत का काम ने अपनी छोटी सी मखलूक से सिर्फ दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए कि ए दुनिया वालों, अगर तुम मेरे मुकाबले में आते हो तो तुम्हारे मुकाबले के लिए मुझे किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह की जात तो वो जात है जो तुम कहती है सब कुछ हो जाता है। तो मेरे भाइयों अल्लाह ने मकड़े को हुक्म दिया कि गार के सुराख पर जाला बुनो, मकड़े ने जाला बुना। अल्लाह ने कबूतरी को हुक्म दिया कि इस मकड़े के जाले पे अंडे उतारो, कबूतरी ने अंडे उतारे। मेरे भाइयों अब जब वो फौजी कुफारे मक्का को लेकर इस मकाम पर पहुंच जाता है तो फौजी बार बार कह रहा था, चीख चीख के कह रहा था कि इस गार के अंदर है। लेकिन कुफारे मक्का के जो बड़े सरदार थे जिसके अंदर अबू जहल भी शामिल था, वो कह रहा था
कि अगर कोई बंदा इस गार के अंदर दाखिल होता, दुनियावी तकाजा भी यही है कि पहले वो गार के सुराख से मकड़े का जाला हटाता, कबूतरी के अंडे हटाता, फिर इस गार के अंदर दाखिल होता। लेकिन मेरे भाइयों, उन अकल के अंदर को ये क्या मालूम कि अल्लाह पाक की इसके अंदर क्या हिकमत है। तो मेरे भाइयों, मर्रिखीन ने एक बात और लिखी है, जरा आप लोग तवज्जो फरमाएंगे। जब वो फौजी कुफारे मक्का को लेकर इस गारे सौर के पहाड़ के करीब पहुंचता है तो वो फौजी बैठ जाता है, अपना सर पकड़ लेता है, और साथ में अबू जहल था। और आपने उलमा से सुना और पढ़ा होगा, ये जो अबू जहल था ये मक्का के ज़हीन और शातिर लोगों में इसका शुमार होता था। अबू जहल उस फौजी से पूछता है कि खैरियत तो है, क्या हुआ? तो मेरे भाई उस फौजी ने जवाब दिया कि मेरा जो इल्म था वो यहाँ पे जवाब दे गया है। अबू जहल पूछते हैं कि वो कैसे? कहते हैं कि जब मक्का से चले थे 2 पांव के निशानात थे, जब इस गारे सौर के पहाड़ के करीब पहुंचे हैं तो 1 पांव का निशान गायब हो गया है। मैंने दाएं भी देखा है, दूसरे पांव का निशान नजर नहीं आता। मैंने बाएं भी देखा है, आगे भी देखा है, पीछे भी देखा है, मुझे कहीं दूसरे पांव का निशान नजर नहीं आता, और ना ही किसी सवारी के आसार मिलते हैं। अगर दूसरे पांव वाला जो बंदा था वो किसी सवारी पे सवार हुआ हो। तो अबू जहल का सवाल सुनिए। अबू जहल ने उस फौजी से सवाल किया कि मुझे ये बता, ये जो पांव का निशान बाकी है, ये दारे अरकम से चलने वाला पांव का निशान है या हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर से चलने वाला पांव का निशान है? तो मेरे भाई फौजी ने जवाब दिया कि ये जो पांव का निशान बाकी है ये हजरत अबू बकर के घर से चलने वाला पांव का निशान है। और अबू जहल का जवाब सुनिए। सफारे मक्का भी इस बात को समझते थे। अबू जहल ने जवाब दिया कि मैं समझ गया। अबू बकर ने अपने यार को, अपने नबी को अपने कंधों पे उठा लिया हो। भाई साहब, इस वक्त हम लोग गारे सौर के पहाड़ के करीब पहुंचने वाले हैं, जरा तवज्जो फरमाएंगे। मक्का के अंदर 2 पहाड़ ऐसे हैं कि जिनके नाम मिलते जुलते हैं। एक है गारे सौर, जिसकी अभी हम लोग जियारत करेंगे। दूसरा है गारे हिरा, जहाँ पर कुरान मुकद्दस की पहली 5 आयत नाजिल हुई। वहाँ पे हम लोग आखिर में जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पे उतरते हैं तो गारे सौर, गारे हिरा नाम मिलते जुलते हैं। हुजाजे किराम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए अभी जिस पहाड़ की जियारत करेंगे वो है गारे सौर, और गारे हिरा हम लोग आखिर में जाएंगे। ऐसा जब आप गाड़ी से नीचे उतरेंगे, गाड़ी का नंबर नोट कर लेना है। इस गाड़ी के बॉडी पे जो नंबर लिखा हुआ है वो 115 है। और उसके बाद गाड़ी से उतरने के बाद हम लोग एक जगह पे जमा होंगे, थोड़ी बात होगी, उसके बाद गारे सौर की जियारत करेंगे, दुआ करेंगे। दुआ करने के बाद जब आप लोग वापस गाड़ी में आएंगे, जिन सीटों पे आप लोग बैठ के आए हैं इन्हीं सीटों पे आप लोगों ने बैठना है। कहते हैं ये जो बैक साइड पे बड़ा पहाड़ देख रहे हैं सब, ये गारे सौर का पहाड़ है, जिसको जबले सौर कहते हैं। आप देखिए मक्का के अंदर और भी पहाड़ बहुत थे। हम लोग उन पहाड़ों की ज़ियारत के लिए नहीं गए, हम लोग इस पहाड़ की ज़ियारत के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे मुसलमानों का ईमान और अकीदा है इस चीज़ की निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की जाती है, वो चीज़ दुनिया की तमाम चीज़ों से अफजल बन जाती है। ऐसे ही आपने उलमा से सुना और पढ़ा होगा कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजर अस्वद से कहा था कि ऐ हजर अस्वद, तू भी एक आम पत्थर था, अगर तुझे मेरे नबी ने बोसा ना दिया होता तो मैं उमर तुझे कभी बोसा ना देता। भाई साहब, हम लोग इस पहाड़ की ज़ियारत के लिए इसीलिए आए हैं। इस पहाड़ की ज़ियारत का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग गाड़ी में बैठ के आए, इन पहाड़ों को देखा और वापस चले गए। नहीं मेरे भाई, यहाँ पे आपने ये देखा है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है, नबी की सुन्नत क्या है। आज तो माशाअल्लाह आप लोग देख रहे हैं लोगों की लोगों का आबादी भी बन चुकी है। आज से 1400 साल पीछे चले जाए तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़कर अल्लाह के हुक्म से मदीना मुनव्वरा की तरफ जब हिजरत करवा रहे थे, इस हार के अंदर आके 3 दिन 3 रातें या 2 दिन और 3 रातें जो क़याम फरमाया था वो आसान मसला नहीं था।
बातें करना तो बहुत आसान है, हाजी साहब एक चीज़ का अमल करके दिखाना ये बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पे जो अल्लाह के नबी अपने साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जो क़याम फरमाया था अपनी इसी उम्मत के लिए, आज इंशाअल्लाह हम लोग वो मकाम देखेंगे कि जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी ज़िंदगी की लंबी और जो दुआएँ हैं जिसके अंदर ये अरफात की दुआ भी शामिल है। और वो दुआ किसके लिए मांगी जा रही थी? अपनी इसी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआएं मांगी जा रही थी। ऐसा जब वो फौजी कुफारे मक्का को लेकर इस मकाम पे पहुंच जाता है, जब वो फौजी और कुफारे मक्का आपस में बातें कर रहे थे तो गार के अंदर से हजरत अबू बकर उनकी बातों को सुन रहे थे, पाँव को देख रहे थे। आज भी जब बंदा गार के अंदर जाके बैठता है उस जगह पे, अंदर बैठा हुआ बंदा बाहर खड़े हुए लोगों के पाँव को देख पाता है। हजरत अबू बकर थोड़े से परेशान हुए, अल्लाह ने हजरत को भेजा। कुरान मुक़द्दस का सिपारा नंबर 10 है, सूरत का नाम सूरत तौबा है। क्या जिब्रील जाओ मेरे हबीब को कहो अपने साथी को कहे। साथी कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। कितना खुश नसीब हजरत अबू बकर कि जिसके पास अल्लाह के नबी का पैगाम आ रहा है, जिसके पास दोनों जहानों के बादशाह का पैगाम आ रहा है। अजी साहब एक मिनट के लिए आज हम लोग इस तसव्वुर की दुनिया में आ जाए, अगर हमारे इलाके का, हमारे सिटी का कोई बड़ा आदमी MLA MP के साथ हमारे ताल्लुकात बन जाते हैं, वो हमें कह देते हैं कि हाजी साहब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। हम बड़े फ़ख्र से अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब में कहते हैं जी फलां के साथ तो मेरे ताल्लुकात हैं, मुझे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कितना खुश नसीब हज़रत अबू बकर जिसके पास दोनों जहानों के बादशाह का पैगाम आ रहा है। आपने उलमा से सुना और पढ़ा होगा कि हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अक्सर कहा करते थे कि ए अबू बकर मेरी ज़िंदगी की सारी नेकियां ले ले, गारे सौर की एक रात की नेकियां मुझे दे दे। ऐसा बैक साइड पे आप लोग देखिए, एक बड़ा पत्थर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, एक छोटा पत्थर, दरमियान में रास्ता है, यहाँ से गुजर के जाना पड़ता है। वो जो गार है तो 4 कदम चलने के बाद गार इन पत्थरों की दूसरी साइड पे है कि यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। अभी तो हमारे हुजाजे किराम पैदल चल के जाते हैं ऊपर पहाड़ पे, आने जाने में मैक्सिमम 3 से 3.5 घंटे चाहिए। इंशाल्लाह आगे आप लोगों को स्टेशन दिखाते हैं, वो जो लिफ्ट वाली चेयर होती है, केबल वाली चेयर, झूले नुमा जो तार के ऊपर चलती है, उसका काम चल रहा है। इंशाल्लाह आने वाले 1 या 2 सालों के अंदर हुजाजे किराम उस लिफ्ट वाली चेयर के जरिए से गारे सौर के पहाड़ पे जा सकेंगे। अब चेहरा काबे की तरफ करके दुआ कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह गाड़ी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह जो हमसे जाने में हुए या भूले में हुए, ऐ अल्लाह छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह जितने हमारे मुसलमान भाई इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, ऐ अल्लाह तमाम की बख्शिश फरमा। ऐ अल्लाह तमाम को जन्नत के अंदर आला मकाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जितने हमारे मुसलमान भाई बीमार हैं, ऐ अल्लाह उनको शिफा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो रूहानी बीमार है, जिस्मानी बीमार है, घरों में है, अस्पतालों में है, ऐ अल्लाह जहाँ कहीं पे है, अल्लाह तमाम को शिफा।
الله منيب مكرم بمرتب يعني اللهم ارزقني بلد وامن عليها. शाह टूर्स एंड ट्रैवल्स हेड ऑफिस आधुनिक की जानिब से आज जुमा का लंच 10 फरवरी 2023। रोटी, बिरयानी, रायता, हलीम, सालन, शवरमा, ये शीरखुरमा, जूस, अचार, पानी, सेब, सारे प्रकार कोल्ड ड्रिंक, शाह टूर्स एंड ट्रैवल्स। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह टूर्स एंड ट्रैवल्स
की जानिब से आज मदीना मुनव्वरा में जुमा का लंच शब मेराज के मौके पे 17 फरवरी 2023 बिरयानी, सब्जी, सालन, हलीम, फ्रूट कस्टर्ड, रायता, पानी, कोल्ड ड्रिंक, बेर, फ्रूट मिक्स डिज़ाइन, सलाद, फ्रूट, जाम, आलू बुखारा, चाय, हाजी साहब खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब कौन से ट्रैवल से आए आप? साहब हम लोग शाह टूर्स एंड ट्रैवल्स रायचूर, हेड ऑफिस अदुनी में सब। माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्र का सफ़र कैसा था आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छी फैसिलिटीज थी साहब। कौन सी तारीख को आए आप? साहब हम लोग 8 फरवरी को है सब। अच्छा अच्छा। आप हाजी साहब, आपका नाम? नवाज है सब। प्रोफेशन आपका? मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैदराबाद। कौन से है आप? नेटिव कदरी है। माशाल्लाह। और हाजी साहब आपका नाम? मोहम्मद इरफान, कहाँ से है आप? रायचूर कर्नाटका से। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका प्रोफेशन? स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आपको हमारा एड्रेस कैसा मिला? एक्चुअली क्या है, एक महीना पहले शाह फैजल भाई जो है उनके साथ मेरा भाई गया था, उनके साथ मेरी छोटी फैमिली गई थी नानियाल वाले। तो उन्होंने अच्छा रिव्यू दिए कि आई नो बहुत फ्रेंडली रहते, बहुत दोस्त जैसा रहते, रूम में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े लोगों का बहुत अच्छा ख्याल है। एक्चुअली तो मीन सबसे बड़ी बात हमारे, तो हम अपना ख्याल रख लेते, लेकिन हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, दादी है, अब्बा है, जो बड़े लोग आए उनका ख्याल करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता, जो अदर दूसरी कंट्री में आके। माशाल्लाह। तो हिसाब से हमें उनको चॉइस करना पड़ा। उन्होंने मेरा अच्छा रिव्यू मिला। एक्चुअली हमारी मामी को भी उन्होंने बहुत अच्छा देखे, जो चीज़ उन्होंने नहीं देख सकते थे उनको व्हील चेयर बुला के उन्होंने खुद कराए, उन्होंने खुद हाथ बढ़ाए ऐसा। तो वो हिसाब से मेरे को यहाँ बेहतर दिखा। हाजी साहब आपके सफ़र में साथ में थे फैसल भाई? थे एक्चुअली, उन्होंने नहीं रहे तो हमारा सफर ही नहीं बोले सर। तो उन्होंने एक एक कदम पे हमारे साथ थे माशाल्लाह। हमें उनको फॉलो, एक्चुअली उनको हमें फॉलो करे उनको बहुत अच्छा। उन्होंने हमें थोड़ा भी एक कदम लेट हुआ तो उन्होंने खुद आगे पीछे 24/7 हमारे साथ है सर। माशाल्लाह हम माशाल्लाह। लोग जहाँ भी ज़रूरत जाते सब हमको लेके जाते थे और लेके आते थे, बस में या ट्रेवल में कुछ भी। ये हर टाइम हम लोगों के पास बहुत अच्छा साथ दिया सर, क्योंकि है ना बहुत अच्छा सपोर्ट मिला सर हमारा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम आए ना सर फैमिली में। हमारे अम्मी अब्बा गए बल्कि हम लोग है ना आए थे सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत अच्छा ये मिला। मक्का में होटल कौन सी दिए थे आपको? मक्का में MR अंदलुसिया में थी। हाँ। बहुत करीब थी हरम शरीफ से, माशाल्लाह 50 मीटर्स पास की थी। माशाल्लाह। काफी जगह 3 से या 5 मिनट का रास्ता था होटल से लेके हरम शरीफ तक। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ सब आप हम टूर्स के तरफ से कितने उम्रे कराए गए? अल्हम्दुलिल्लाह 3 उम्रे कराए गए थे। कहाँ से? एक तो पहला हम लोग एहराम हैदराबाद से ही बन के निकले थे, वो तो पहला उम्रा हो गया। डायरेक्ट फ्लाइट से जद्दा आ गए, जद्दा से मक्के से थोड़ा लंच कर लिए। तो पहला उम्रा किससे कराया गया आपको? पहला उम्रा तो सीधा हैदराबाद से इधर ही। जी नहीं, एयरपोर्ट से डायरेक्ट होटल आए, होटल से आप डायरेक्ट है ना फर्स्ट उम्रा। गाइड गाइड थे। हाँ। हाजी साहब, वो लोग भी हाजी साहब थे और पुराने हाफिज थे जो हमारे साथ थे उम्रा कराए उम्रा कराने के लिए। जी। हर एक चीज बता रहे थे कि कैसा करना है, क्यों किधर करना है,
क्या करना क्या है, क्या तौर करना तरीका है। बता रहे थे। हर जी, सूरा बता रहे थे, हर सूरा हमारे जुबान से बोलने लगा रहे थे। बहुत बेहतरीन था। जो उम्रा हमारा मुकम्मल उम्रा सीधा हुआ आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जी, अच्छा अरकान पूरे सही हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कहाँ से उम्रा करे? एक आके इंडिया से, एक इंडिया से हुआ सर, और एक जोराना सर, जी जी तीसरा ताइफ सर। माशाल्लाह। तैफ के लिए ज़ियारत भी जाके आए? हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। तैफ के लिए एक्स्ट्रा पैसे कुछ नहीं सर, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था। चार्ज करे? पैकेज में जितना बताए थे सर उतने से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। जी 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 जी। मक्का से मदीना, और मदीना शरीफ में होटल कौन सी थी? मदीना शरीफ में दियारुल होटल का तैयबा। नाम दियार तैयबा था सर। अच्छा अच्छा, वो कितने करीब थी? सब 50 मीटर्स का दूरी पे था सर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नज़दीक भी है सब। बहुत जी, जी। बहुत ये है, क्योंकि है ना दूसरे भी मैं पैकेजेस वगैरह देखा सर यूट्यूब पे या फिर कुछ भी देखा सब, वहाँ पे है ना कुछ बहुत दूर दिखा रहा है। वहाँ से आप वो लोग बोल देंगे बस से लेके जाएंगे सर। अच्छा तो वो अच्छा। हिसाब से हम लोग कितना नज़दीक हो गए। खाना पीना कैसा था आपका? हाँ सर, खाना बहुत अच्छा था सर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी। बहुत अच्छा बेहतरीन खाना था, और अपना घर का खाने जैसा था। माशाल्लाह कमिटमेंट माशाल्लाह। करे थे फैजल भाई, उसी तरह से डिलीवर करे इधर भी, और हैदराबादी खाना था। फैसल भाई का नेचर कैसा है? फैसल भाई एक्चुअली तो पूरा एकदम फ्रेंडली रहते हैं उन्होंने। ऐसा फील नहीं होता है कि मैं रायचूर से या तो कोई से भी मैं दूसरे इससे आया सुना स्टेट से, तो मेरे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं मेरे दोस्तों को छोड़ के आया, मेरे भाई को छोड़ के आया, मेरी फैमिली को छोड़ के आया। तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, एकदम फ्रेंडली एकदम फ्रेंडली। इवन नाइट में भी ऐसा एक अकेला महसूस होने नहीं देते रूम में। उन्होंने खुद आके बात करते, गेम्स खेलते रूम में। जब हमारे को डर लग रहा, बोर हो रहा, कुछ भी ऐसा अकेला फील हो रहा, वैसे फील होने नहीं देते। और रही बात साथ इसकी, पे भी शॉपिंग वगैरह काम पे जाने तो भी हम है ना अपने ग्रुप लीडर जो फैसल भाई है हमेशा हमारे साथ आते सर। अब कुछ भी हम लोग सिंगल वगैरह जाने भाई ये देखो, ये तो पैकेज में नहीं है और कमिटमेंट भी नहीं जी, है जी, नहीं, नहीं, टूर नहीं। सेंटर हाँ, से, जी, बिल्कुल। लेकिन मगर फैजल भाई अपना साथ दिए, बहुत साथ दिए। बिल्कुल सर। माशाल्लाह हमारे माशाल्लाह। साथ ही जाते थे वो। शॉपिंग वगैरह कर लेते थे ना, तो बिल्कुल हमारे साथ में रहते थे। साथ में मक्का में कितने दिन थे आप? 7 दिन। मक्का में 7 दिन। कितने दिन ज़ियारतें गए? देखिए हमारी होटल तो एकदम करीब थी, जी तो हमारे तो हर दिन उम्रा हो रहा था, जी जी। और हर दिन तवाफ। ज़ियारतों के लिए कितने दिन गए? ज़ियारतों के लिए 2 दिन गए थे। जी जी। पूरा मक्का शहर में जो भी करीब ज़ियारतें हैं उसको कंप्लीट करें, तैफ के ज़ियारत कंप्लीट करें। माशाल्लाह 2 दिन ज़ियारतें कंप्लीट हुए। ज़ियारत जी 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 जी। और मदीना मुनव्वरा में कितने दिन ज़ियारत करा रहे? मदीना मुनव्वरा में भी 2 दिन ज़ियारत करा रहे हैं इधर भी। और मदीना मुनव्वरा में आने के बाद साथ में लेके पहले हाज़री के लिए पहले लेके गए, नहीं लेके गए आपको? ग्रुप लीडर फैसल साहब। फैजल भाई हम आते ही थोड़ा फ्रेश अप हो गए, और सीधा फैजल भाई सब सारे ग्रुप को इकट्ठा करे और सलाम पेश करने के लिए लेके गए मदीना मुनव्वरा में। और रियाजुल जन्ने का कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप के साथ था या इंडिविजुअल भी? ग्रुप के साथ था, सब ग्रुप लोग के साथ लेके, था। सब लोग औरतों लेके का सब जितना different- लेके, औरतों भी थे, सब बुजुर्ग लोग भी थे, पूरा ग्रुप बना के सब अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से सब लेके गए सब। और इरफान साहब आपको कैसी लगी सर्विसेज? मैं बताया ना एकदम फ्रेंडली दोस्त। आप कैसा आप क्या फीडबैक देंगे? मैं तो 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि एक्चुअली तो बहुत सबसे बेस्ट टूर एंड ट्रैवल्स मेरी लाइफ में देखा हूँ, सुना हूँ। इंशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह इरफान साहब। साल में एक और रमज़ान के बाद फिर उनके साथ ही जाने का सफ़र करना बोलूँ, क्योंकि उन्होंने हर एक महीने में शायद 2 से 3 बार निकलती होंगी टीम। और बोले तो अभी नेक्स्ट महीना मार्च 1 तारीख को भी जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मेरे को फिर अल्लाह चाहे तो मैं उनके साथ ही जाना चाहूँगा। और आप दूसरे जनों को क्या सजेशन देंगे? मैं तो यही देता हूँ कि जब आप पहली बार आ रहे हैं, या तो बुजुर्ग को लेके आ रहे हैं, या तो आप सुकून से अच्छा सही तरीके से उम्रा करना चाह रहे, तो मैं बोलूँगा कि तुम शाह को चॉइस करो, फजल भाई की टीम। जज़ाकल्लाह साहब जज़ाकल्लाह। क्योंकि उन्होंने बहुत सुकून और बहुत अच्छे से कराते उन्होंने, मतलब एक हमारे को इस इस्लाम का उतना नॉलेज नहीं है भी, तो उन्होंने ऐसा ऊपर नीचे भी नहीं बताते, उन्होंने खुद बता देते कि इस्लाम का तरीका क्या है क्या नहीं है, सही गलत, दुआ और क्या करना कैसा करना, A to Z बताते। तो
बहुत बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। जज़ाकल्लाह सब, जज़ाकल्लाह। और सब आप जी सर। ट्रैवल्स के बारे में क्या सुने आप रायचूर में कैसा? रायचूर में साहब हेड ऑफिस थी सर पहली बार, मतलब हेड ऑफिस अधूरी में थी और रायचूर में भी ऑफिस है सर, 3 घंटे रोड पे ऑफिस है सर वहाँ पे। तो वही हिसाब से है ना फैमिली गई थी बल्कि है ना, तो वही हिसाब से मैं साथ में मतलब कुछ अच्छी थी घर पे बोल दिया सब हमारे। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि है ना आप साथ में नहीं आते, तो मेरे को क्या लगा सब मैं क्या घर से अकेला आ रहा हूँ सर, साथ में रहते बोल के बोले सब, क्योंकि घर में तो वो हिम्मत पे आए आप? जी बिल्कुल। यहाँ आने के बाद क्या लगा बिल्कुल आपको? साथ में है सब 24/7। अब हमारे ग्रुप लीडर फैसल साहब हमेशा हमारे साथ थे सर। तो इससे क्या साबित हुआ अब आपको? इससे सब बीच में क्या है सब आपका क्या है ताल्लुक, मतलब कौन ये करते नहीं मान सब, फिर भी मेरे हिसाब से क्या बता रहा हूँ सब कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बात आप पहले करे थे सब बिल्कुल वैसी है सब। जो बुकिंग के टाइम पे हम लोग जो बात किए थे वही बात है, बिल्कुल सर बिल्कुल। ये सब वाफे है, आपको ये मालूम हो रहा जी, किससे? जी, जी जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह शाहिद साहब। और पठान साहब आप बताइए आपको कैसा हमारा लिंक मिला? देखिए सब मैं गुत्ती में पढ़ रहा था जब से उस एरिया के लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जी, वहाँ के माशाल्लाह। लोगों मेरे को रेफर करे। मैं तो देखो मैं 200 किलोमीटर दूर रहता हूँ जी, आधुनी से। आधुरी से। जी जी जी। लेकिन मेरे दोस्त और गुत्ती के जो थे मेंबर्स उन लोग रेफर करे कि भाई देख ये टूर ट्रैवल्स वाले हैं, इनके पास जाओ, ये हम लोग को बेहतरीन सर्विस दिए थे। मतलब सोचो एक बड़े आदमी बोल रहे कि तू इस टूर में ले जा। जी जी जी, मैं इसी भरोसे पे रेफरेंस पे आ गया, आगे बढ़े आप। आगे बढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जो वो रेफरेंस वाले बोले थे उनसे भी ज़्यादा डिलीवर करे फैजल भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ आने के बाद सब माहौल कैसा था? एक दूसरों का, ग्रुप वालों का, कितना ग्रुप का बैच था आपका? अल्हम्दुलिल्लाह माहौल के बारे में तो पूछो ही मत, बहुत बेहतरीन था जी। इतना फ्रेंडली था, इतना ये था, नेचुरल था और अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ जुड़े हुए, अपने ही दोस्तों के साथ टाइम बिता रहे, ऐसा माहौल लगता था। माशाल्लाह और इस बैच में तकरीबन 44 मेंबर्स आए हुए। जी जी। इबादतें कैसी हुई आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मक्का और मदीना मुनव्वरा में बहुत बेहतरीन से हुआ हमारी ज़ियारत हुई। जी जी जी। फैसल भाई हमारे साथ थे ना, हाँ, तो मेन साथी। जी जी बिल्कुल बहुत साथी की वजह से बिल्कुल। अब देखो बहुत मक्के में टाइम हम गाइड लोग बहुत अच्छा मैनेज गाइड कर दिया। सकते जी हैं। बिल्कुल। और मेरा भी ऐसा है कि मैं काम करते हुए ज़ियारत और मेरा उम्रा complete जी, कर आप सकता हूँ। आईटी फील्ड से है, हूँ। जी, आप जॉब कर लेते हुए। काम करते हुए कर सकूं सिर्फ माशाल्लाह, फैजल माशाल्लाह। भाई की वजह से, उनका टाइम मैनेजमेंट और गाइडेंस की वजह से ही मेरा दोनों काम मुकम्मल हुए। जी जी जी। हमारा प्राइस दूसरों के तरफ से, दूसरों के ट्रैवल से कंपेयर करें तो कैसा है? मीन्स फेयर नॉर्मल है, हाई है, कैसा है? सर्विस और फैसिलिटीज के हिसाब से प्राइस इज वेरी लो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह साहब। और आप क्या सजेशन देंगे दूसरों को? मैं एक ही सजेशन दूंगा, कभी भी चूज करना है तो शार्ट टू ट्रैवल्स। जज़ाकल्लाह साहब, जज़ाकल्लाह। और इरफान साहब, और आपकी सजेशन, फीडबैक, यानी कंप्लेंट हमारे तरफ से? कंप्लेंट तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है कंप्लेंट है। एक्चुअली मैं तो बोलना चाहूँगा जितने भी अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं बड़े, मेन खास करके तो मैं तो बोलूँगा बड़े को आप जितना डरेंगे ना कि बड़े ले जाने के बाद वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं, हमें सोचते हैं कि अब बड़े को ले जाने के बाद दादी नानी जो भी रहते हैं उनको ले जाने के बाद हमें सोचते हैं कि कैसा रखना उनको, कहाँ रखना, तो या शाम में आने के बाद वो फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि अपने घर में है, अपने लोगों में है, अपने परिवार में है, ना टैबलेट्स की टेंशन थी ना कुछ A to Z हॉस्पिटल की टेंशन, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कुछ है तो साथ में रह के काम कर रहे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फैसल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह A to Z साथ में कर रहे, लेके कर रहे। बोलो ना, मैं एक हमारे बैच में एक इश्यू था कि एक अंकल को प्रॉब्लम थी, तो उनको भी उन्होंने खुद हाथ से हॉस्पिटल लेके गए,
और उनकी पूरा आगे पीछे उनके साथ थे, रूम में 1 दिन तक रुके थे उनके साथ। तो जो भी सुनने में ये आया कि फैसल साहब बड़े लोगों को कुछ आंसर करते, मीन्स मिडिल क्लास वालों का आंसर नहीं करते, ऐसा बोल के। कुछ भी नहीं है यहाँ। मिडिल अल्लाह के सामने क्या है यार, मिडिल ऊपर नीचे। जी जी जी, बेशक बेशक बेशक। उन्होंने तो अल्लाह का काम कर रहे हैं, उन्होंने तो नेक काम कर रहे हैं फैजल भाई। तो उन्होंने ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, गरीब फकीर, उसको भी कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं देखते। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता सब मिली जुल के है, हम छोटे बड़ा कोई भी चीज़ ऐसा यहाँ पे नहीं है, बल्कि फैजल भाई के ग्रुप में लगता। बाकी के ग्रुप में देखा सो आजू बाजू होटल में मैं तू में है लोग। यहाँ पे तो ऐसा क्या भी नहीं, हम एकदम देखो उन्होंने कहा है कि मैं कहाँ का हूँ। जी जी जी, 300-400 किलोमीटर दूर के लोग हैं, एकदम फ्रेंडली दोस्त था भाई। एकदम एक ही दिन में फैजल भाई बना दिए टीम, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम मेरी लाइफ में पहली बार देखूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और शाहिद भाई, आप क्या सजेशन देंगे हमारे लिए ट्रैवल्स के लिए? बहुत अच्छी बात है सब, क्योंकि है ना बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है। और दूसरी बात क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है सब, हमारे लोगों में खासकर ये है सब लोग क्या सोचते हैं कि खाली है ना लेते और भिजा देते, ऐसा समझते हैं साहब। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि है ना, पहले मैं खुद जाके आया हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हूँ जाके आया हूँ। तो एनी टाइम सर हमारे साथ रहते हैं बिल्कुल। और ज़्यारत में भी जो भी बस में या किसमें भी जाओ साथ में रहते, और शॉपिंग भी हम लोग करते तो आप भी साथ में रहते। माशाल्लाह माशाल्लाह। वही इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट वही है सब, क्योंकि है ना सब लोग अजनबी रहते सब इधर आने के लिए। बेशक बेशक। कहीं भी जाना है बोले तो बहुत, अगर सेपरेट जाना है बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वही सबसे ना पहले भी बता चुके हैं सब, हमारे ग्रुप लीडर जो फैसल साहब थे पहले ही बता चुके हैं 24 आवर्स हमारे साथ में रहते हैं बिल्कुल। हम लोग क्या है खाली बोलते ये करते बोल के ऐसा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी से सब हर चीज़ में हमको सपोर्ट करे सब। कमिटमेंट जो पासपोर्ट देते वक्त कमिटमेंट जो करे थे वही यहाँ पे दिए या नहीं? बिल्कुल सर। जी जी जी, जज़ाकल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब करिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब आप उम्र के सफ़र में कौन से ट्रैवल से आए? शाह ट्रैवल्स। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन से आए आप? ताड़ीपत्री अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या करते रहते आप? मैं कार मैकेनिक हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, हम आप तो हमारा एड्रेस कैसे मिला? हमारे रिश्तेदार है ना उधर, मैं शादी कर लिया आदोनी में, उनको पूछे, उनसे पहले आपको साहिब को पूछे, हमारे बाबा के दोस्त है उन्होंने जी, उन्होंने भी वो एड्रेस बताए, उन्होंने भी अच्छा है उधर ही जाओगे तो बोले। अच्छा आदोनी वाले भी जी अब उसलिए उधर ही कंफर्म कर लेके जी। उन्होंने। कैसा था आज सब आपको 15 दिन का सफ़र? सब अच्छा था, खाना पीना? हाँ ठीक है पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। होटल मक्का में करीब थी? हाँ स्टार्टिंग तो थी ना करीब में, मक्का में मदीने में स्टार्टिंग में थी करीब में होटल। अच्छा अच्छा, कितने मिनट का रास्ता था मक्का में मदीना में? डायरेक्ट 3-4 मिनट भी नहीं रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा आप फैसल भाई से सेटिस्फाई है? हाँ फुल सेटिस्फाइड। जी जी। साथ में फैसल भाई साथ में थे आपके? हाँ हर जगह भी साथ में आ रहे थे फैसल भाई, शॉपिंग के लिए आ रहे, ज़ियारत के लिए आ रहे, किधर भी बुला रहे तो कोई भी पूछे तो डॉक्टर के पास जाने के लिए हर बार भी साथ में आ रहे हैं। जी माशाल्लाह। आप क्या बोलेंगे अब ताड़पत्री में जाके? फैसल भाई के पास जाओगे तो बता रहा हूँ मैं, उनके लिए उन्होंने उम्र के लिए उनके साथ जाओगे तो जो भी तकलीफ है पूरी तकलीफ को उन्होंने लेके संभाल के उसको आसान कर देते। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए आप? पत्तीगुंडे से ही, मैं रिटायर्ड हेडमास्टर में, मेरा नाम SC महबूब साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हाजी साहब आप? मेरा नाम फखरुद्दीन हूँ, KB फखरुद्दीन, रिटायर्ड RI पत्तीगुंडे से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी साहब आप? मेरा नाम शेख महबूब साहब, पत्तीगुंडा, रिटायर्ड टीचर, पत्तीगुंडा से आ रहा हूँ। हाजी साहब आप उम्र के सफ़र में हैं, कौन से ट्रैवल से आए? शाह कैपिटल सेंटर से। जी 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 जी। शाह हज और उम्रा ट्रैवल्स आदोनी, माशाल्लाह उनके जरिए हम जी जी उम्र के लिए हम तीनों लोग आए हैं जी। प्लस अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं। फैजल जो जिम्मेदारी हैं ये बहुत केयर टेकिंग है नो, हमारे लिए अच्छा इंतज़ाम करें माशाल्लाह।
कैसा था आपका 15 दिन का उनको सफर? शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। शुक्रिया शुक्रिया। कैसा था 15 दिन का सफर आपका? बोलो सर। 15 दिन का सफर बहुत अच्छा दिखा। जी ज़ियारत हम पूरे हो गए हाँ, आपके? ज़ियारत। मक्का मदीना होटल? हाँ, मक्का मदीना होटल करीब थे? सुपर है सर। जी जी जी। खाना पीना? खाना पीना अच्छा है सर। जी। और आप सजेशन देंगे तो हाँ पतिगुंडा में क्या बोल के देंगे? अच्छा रहता है तो ना बोलेंगे शाकट पे सेंटर जाकर वहाँ मिलोगे। जी 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 शुक्रिया शुक्रिया सर। और आपका फैसल भाई साथ में थे आपके? हाँ थे हर टाइम थे साथ में? हर लम्हा हमारे साथ थे, क्योंकि हम तीनों हमारे और राम भी सीनियर सिटीजन ही, इसलिए हमारे लिए उन्होंने स्पेशल केयर लेकर हमारे अच्छा इंतजाम करें। जी। आप क्या सुने थे फैसल भाई साथ में नहीं आते वैसा हो ये कोई बोले थे आपको? कोई भी नहीं। दूसरे से मैं सुना था दूसरे से मैं फैसल भाई आती मगर उन्होंने दूसरे काम के रूम में रहती, तुम्हें फ़ोन कर जाओ अवेलेबिलिटी नहीं रहते उन्होंने बोली, मगर वो गलत है, वो हमेशा हमारे साथ थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वही कंफर्म करना था हाजी। शुक्रिया सब, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाफ़र भाई। वालेकुम सलाम सब। जाफ़र भाई खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जाफ़र भाई कैसा रहा आपका उम्र का सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा। कौन से ज़ियारत पे आके है आप प्रेजेंट? आप जबले मलाइका। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से ट्रैवल से आए आप? शाह ट्रैवल्स। कहाँ से है आप? आधुनिक। क्या करते हैं आपका? बेलदार काम। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा था पूरा 15 दिन का सफर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, अल्लाह का एहसान। होटल बेहतरीन है सब। खाना पीना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का हाँ ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे तरह से हो गए। फैसल भाई साथ में थे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फैसल हाँ सब साथ में थे हमारे। बहुत अच्छा साथ दिया जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। ऐसा खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ऐसा कहाँ से आए आप? हम गुंटकल से आए। नाम आपका? महबूब अत्तारी। कहाँ रहते आप? हम गुंटकल में। कौन से ट्रैवल से आए? हम शाह ट्रैवल से आए। आपका उम्र का सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। कितनी उम्र हुई आपको? हमारे 4 उम्र हुई है। और ट्रैवल्स की तरफ से कितनी उम्र कराए? ट्रैवल्स की तरफ से 3 कराए। कहाँ से? आयशा जोराना। इंडिया से एक। ताइफ से एक। माशाल्लाह। होटल्स करीब में थे? होटल बहुत करीब में माशाल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। फिर भी नवाजा में पैदल से गए जा। जी। आप दूसरे लोगों को क्या बोलेंगे? दूसरे लोग बहुत अच्छा है, गए तो शाह ट्रैवल से जाना बोल के हमारा उम्मीद है। रिक्वेस्ट। फ्लाइट कौन सी थी आपकी? फ्लाइट इंटरनेशनल एयर इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट। कौन से ज़ियारत पे आके हैं आप? अब जबले मलाइका ज़ियारत पे है। माशाल्लाह सब ज़ियारतें हो गई आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ज़ियारत है, ये नहीं कि सब बताए। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब आपका नाम? मोहम्मद वाजिद अली। कहाँ से आए आप? रायचूर। माशाल्लाह। और क्या है, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा उम्र का सफ़र आपका? बहुत अच्छा रहा। शाह की तरफ से जी, शाह दुनिया फैसल भाई की तरफ से जी, उम्र का प्रोग्राम जो था इनका बहुत उम्दा, बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये, और बहुत वाजबी दाम के ऊपर आप है ना इस उम्र के लिए ले जा रहे हैं। बहुत अच्छा है इनका। बस एक उनकी ख्वाहिश है हाजियों की खिदमत करना, वो खिदमत करते जा रहे हैं, इससे कोई ये नहीं है। मक्का मदीना में होटल्स कैसे? मक्के में तो बहुत करीब होटल दिए कबूतर चौक के पास, और मदीने में तो बकी के सामने ही एकदम, जैसा ही होटल से निकलेंगे 20 फीट की रोड पार हो जाएंगे तो बकी में हम चले आते थे, मस्जिद नबी में। वो भी बड़ी अच्छी होटल थी, और 3 वक्त खाना था, 3 वक्त चाय थी, और ज़ियारतें बड़ी अच्छी उम्दा ज़ियारतें हुई। सारे आप दूसरे जने को क्या सजेशन देंगे? हम तो चाहेंगे शाह के तरफ से, ट्रैवल की तरफ से, और इनकी तरफ से जाए वो बेहतर रहता। जी, आपको प्रोफेशन क्या है सर? मेरा प्रोफेशन है
बिजनेस मैं हमदर्द आयुर्वेदिक बिजनेस करता हूँ। मेरी दुकान है नेताजी रोड शराफ बाज़ार जामिया मस्जिद के पास। मेरा बिजनेस है ये। पहले मैंने मेरे लड़के को भिजाया था रमज़ान में और वो बताया कि उन्होंने बहुत अच्छा है इनके तरफ से जाना, तो फिर मैं अपने 3 भाइयों को तैयार कर लेके फिर इन्हीं के ट्रैवल से मैंने ये सफ़र किया और इस सफ़र का आखिरी दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।